राजस्थान की हर खबर देखते रहिए DPK न्यूज पर। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। आयोग और बोर्ड अध्यक्षों पर बरसी गहलोत सरकार की कृपा, वेतन बढ़ाए। गंगानगर में BSF ने युवक को आपत्तिजनक सामान के साथ दबोचा। नुपुर शर्मा की हत्या करने पहुंचा था भारत की सीमा पर। सूरतगढ़ शहर में टूटी सड़कें, खुले चेंबर दे रहे हैं दुर्घटना को न्योता। पालिका प्रशासन हुआ मौन। और खबरें विस्तार से। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने मंत्रियों का दर्जा प्राप्त बोर्ड और आयोग के अध्यक्षों के वेतन भत्ते बढ़ा दिए हैं। गहलोत सरकार ने मंत्रियों के तीनों स्तरों पर वेतन भत्तों में बढ़ोतरी करने के आदेश जारी किए हैं। सरकार की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक जिनको कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त है, उनका वेतन अब 45,000 से बढ़ाकर 65,000 कर दिया है। वहीं उनका कार भत्ता 34,000 से बढ़ाकर 55,000 करने की स्वीकृति जारी हुई है। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त आयोग और बोर्ड के अध्यक्षों का वेतन 42,000 से बढ़कर 62,000 रुपए कर दिया गया है। इसी के साथ उनका सत्कार भत्ता 55,000 कर दिया गया है। इसके अलावा उप मंत्री का दर्जा हासिल मंत्रियों को अब 60,000 वेतन दिया जाएगा। उनका भी सत्कार भत्ता 30,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दिया गया है। हालांकि अभी सरकार में किसी उप मंत्री का दर्जा प्राप्त नहीं है, लेकिन सरकार ने इसके भी आदेश जारी कर दिए हैं। खबर गंगानगर से, जहां BSF ने देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ कर रहे एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है। आरोपी भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को मारने की फिराक में था। उसके पास कई संदिग्ध वस्तुएं मिली। खुफिया एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और मिलिट्री एजेंसी की संयुक्त टीम उनसे पूछताछ कर रही है। 16 जुलाई रात करीब 11 बजे गंगानगर जिले से लगते हिंदूमलकोट बॉर्डर में फेंसिंग पर संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा था। पेट्रोलिंग टीम को शक हुआ तो उनने पूछताछ करी। वह सही जवाब नहीं दे सका। उसकी तलाशी लेने पर 11 इंच की धारदार चाकू, धार्मिक किताबें, मैप, कपड़े और खाने का सामान मिला। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम रिजवान अशरफ बताया। वही उत्तरी पाकिस्तान के मंडी बहाउद्दीन शहर का रहने वाला है। उसने नुपुर शर्मा की हत्या के इरादे से बॉर्डर क्रॉस किया था। वो अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए पहले अजमेर शरीफ जाने वाला था। BSF ने आरोपी को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने उसे स्थानीय कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 8 दिन के लिए पुलिस की रिमांड पर भेज दिया गया है। जी सर, घुसपैठिया पकड़ा गया है और नुपुर शर्मा से कुछ कनेक्शन होने की संभावना बताएं। देखिए, दिनांक 16-17 जुलाई की मध्य रात्रि पर एक व्यक्ति जो है वो बॉर्डर का पिलर क्रॉस करके फेंसिंग के पास आ गया था, जिसको BSF के गार्ड्स ने चैलेंज करके उसको अरेस्ट किया और उसके बाद उसको हिंदूमलकोट पुलिस थाना को सुपुर्द किया। हमने उसमें एक FIR दर्ज की। FIR दर्ज करके जो मल्टी एजेंसी ज्वाइंट इंटरोगेशन कमेटी है उसको फॉर्म करके वो शुरू करी। आज शाम को ज्वाइंट इंटरोगेशन कंक्लूड हुआ है। JIC से जो प्राइमरी तथ्य जो बाहर आया वो ये है कि इस व्यक्ति का नाम रिजवान अशरफ, सन ऑफ मोहम्मद अशरफ, उम्र 24 साल, निवासी कुठियाल शेखा, पाकिस्तान का है। इसके पोजेशन में एक बैग मिला है जिसमें कुछ कपड़े, कुछ धार्मिक किताबें, 2 चाकू, एक बड़ा एक छोटा, पानी की बोतल और कुछ खाने का सामान है। इसने प्रारंभिक पूछताछ में ये बताया है कि ये यहाँ पर जो नुपुर शर्मा ने आपत्तिजनक बयान दिया था उसके विरोध में, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर ये आना चाहता था। इसको कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ रहती थी, वो कैसे पहुँचेगा। बस ये जो है रिलीजियसली इतना मोटिवेटेड है कि वो ये कार्य को करने के लिए यहाँ पर आया। मोटिवेट करने वाले कौन लोग थे? देखिए, वो अभी प्रोसेस में चल रहा है। जो थोड़ा डिटेल्स है वो भी बाद में आएंगी। प्राइमरी अभी इतना ही पता चला। अभी इसको रिमांड में लिया है? हाँ बिल्कुल, रिमांड कितने दिन सर?
नहीं, अभी तो ये 5 दिन के रिमांड पर है, वो रिमांड पूरा होगा और एक्सटेंड कराएंगे ताकि और डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो सके। खबर जोधपुर से है, जहां लूनी थाना क्षेत्र में पटवारी का पदभार ग्रहण करने जा रही कविता पटेल और रमेश पटेल की मौत के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला सा खुलासा कर दिया है। पूरी जांच में सामने आया है कि रमेश पटेल और कविता की हत्या, हालांकि पुलिस ने अब तक हत्या के कारणों का खुलासा नहीं किया, लेकिन पूरे मामले को लेकर डीसीपी वेस्ट गौरव यादव ने पत्रकार से वार्ता कर बताया कि रमेश पटेल और कविता पटेल की रैकी शंकर पटेल कर रहा था। शंकर पटेल और रमेश के विवाद बताए जा रहे हैं। रमेश पटेल जब अपनी मौसेरी बहन कविता पटेल को लेकर जोधपुर आ रहे थे, उसी दौरान गाड़ी से टक्कर मारी गई। पुलिस ने पूरे मामले में अनुसंधान के बाद 3 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। सूरतगढ़ से खबर है, जहां रेलवे स्टेशन के सामने बनी सड़क। सूरतगढ़ का रेलवे स्टेशन टॉप स्टेशनों में प्रसिद्ध है। स्टेशन पर सेना, वायुसेना, थर्मल के साथ नेताओं की भी गाड़ियां आती है, लेकिन स्टेशन परिसर के बाहर निकलते ही उनका सामना जर्जर टूटी सड़कों से होता है। बरसात के दिनों में सड़क पर बरसाती पानी तालाब का रूप ले लेता है। सब्जी मंडी वाली सड़क महाराणा प्रताप चौक से भगत सिंह चौक तक सड़क बहुत जर्जर हालत में है, लेकिन मजाल है कि चेयरमैन या ईओ इसकी सुन ले। सड़कों के बीच चैम्बरों में ऊंचे उठे हुए ढक्कन दुर्घटनाओं को खुला न्योता दे रहे हैं। 2 दिन पूर्व आधा घंटा हुई बरसात ने नगरपालिका की सफाई व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। यदि शहर में 2-3 घंटे लगातार बरसात हो जाए तो शायद गंगानगर की तरह सेना तलब करनी पड़ जाए। शहरवासियों ने पार्षदों और नगरपालिका चेयरमैन से निवेदन किया है कि टूटी सड़कों को अविलंब कर नई सड़क बनाई जाए। और अब खबर सूरतगढ़ से, जहां नेशनल हाईवे पर स्थित बिरधवाल चौकी के पास पल्लू से सूरतगढ़ से आ रही प्राइवेट मिनी बस के आगे चल रहे ट्रक ने पीछे से टकरा गई। हादसे में करीब 1.5 दर्जन से अधिक सवारियां घायल हो गई है, जिन्हें आपातकालीन सेवा और अन्य वाहनों की मदद से ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया। यहां चिकित्सकों ने घायल का प्राथमिक उपचार किया। हादसे की सूचना मिलने पर एसडीएम कपिल कुमार यादव, सिटी पुलिस थाना के थानाधिकारी राम कुमार लेगा, एएसआई नूर मोहम्मद ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और घायलों की हालचाल पूछी। खबर जोधपुर से है, जहां आनंद सिनेमा के पास नॉनवेज होटल पर देर रात खाना खाने आए युवकों ने चाकूबाजी की। पीड़ित सोवन लाल ने बताया कि आनंद सिनेमा के सामने जहां मंगलवार देर रात करीब 11 बजे 2 लोग खाना खाने आए थे, होटल संचालक ने रात ज्यादा होने की वजह से खाने से मना कर दिया, जिसको लेकर पहले कहा सुनी हुई, उसके बाद बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। तभी एक नए चाकू निकाला और मेरे ऊपर हमला कर दिया। तब मैं नीचे गिरा, फिर दोबारा हमला किया, तब मेरे हाथ पर चाकू लग गया। इसी दौरान हमारे होटल के स्टाफ ने पकड़ने की कोशिश की, तभी वह लोग भाग गए। आपको क्या हुआ? रात को ऐसा हुआ साहब, स्टाफ का खाना बना रहा था मैं क्लोज करने के बाद, तो 2 आदमी एकदम आए अंदर कि हमें खाना खिलाना ही पड़ेगा आपको। अच्छा। तो हमने मना कर दिया, भाई हमारे पास खाना है ही नहीं। ठीक है। ठीक है सर। तो बड़ी मुश्किल से तो पहले उनको बाहर निकाला। बाहर निकालते ही उन्होंने सीधा आता मुक्की, मतलब जो भी झगड़ा मना करने के ऊपर, खाना मना करने के ऊपर है। ठीक है। सीधा चक्कू निकाला एक ने और पेट पे डालने वाला था। मैं गिर गया था नीचे उस टाइम, वो तो बचाव हो गया था मेरा। नेक्स्ट टाइम वापस उसने जब चक्कू घुमाया तो मैंने अपने हाथ से वो चक्कू को घुमा दिया, तो हाथ पे मतलब कट गया। बस ये हुआ था। और आपके साथ हमारे साथ स्टाफ था, पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जनता में भाग गए थे। वो जनता के उधर भाग गए थे, पकड़े नहीं गए थे। और एक और साथ में जो एक को लगी है जिससे, ये भाई है ना। अच्छा। ये बीच में बचा लगी, ज़्यादा लगी वो? ज़्यादा तो मेरे ही लगी थी। अच्छा। समझे, ये भाई आया था मेरे को बचाना है, और इसको भी मतलब कितने 8 टाँके हैं आपके? 7-8 7-8 इसके टाँके हैं।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है। खबर नागौर के मकराना से है, जहां भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो नागौर की टीम ने मंगलवार को मकराना पंचायत समिति सभागार में सेमिनार आयोजित कर नागरिकों से भ्रष्टाचार मिटाने का सहयोग का आग्रह किया। एसीबी की पुलिस निरीक्षक सुशीला विश्नोई ने कहा, रिश्वत लेने वाले के साथ साथ रिश्वत में सहयोग देना भी एक अपराध है। उन्होंने बताया कि आम नागरिकों के किसी भी कार्य के बदले कोई भी उपहार या रुपए की मांग करता तो वो भ्रष्टाचार है। खबर चंदेरी से है, जहां ग्राम पंचायत मुरादपुर में आंगनबाड़ी कक्ष में लगी शासकीय भूमि पर हरिराम पाल द्वारा अतिक्रमण कर मकान बनाने की कोशिश की जा रही थी। जेसीबी मशीन द्वारा पिलर बनाने के लिए गड्ढे खोदे जा रहे थे। जब ये खबर ग्रामवासियों को लगी तो सभी ने मिलकर तहसीलदार राजस्व विभाग को आवेदन देकर जांच करने की बात रखी। तहसीलदार ने पटवारी को मार्ग कर जांच का आदेश दिया। तत्काल पटवारी ने मुरादपुर पहुंचकर ग्रामवासियों और हरिराम पाल के परिवार को बुलाया। नक्शा देखकर जांच की गई और बताया गया कि ये शासकीय भूमि है। पटवारी द्वारा पंचनामा बनाकर ग्रामवासियों से रिपोर्ट ले ली गई। आगे की कार्रवाई तहसीलदार राजस्व विभाग करेगा। खबर नागौर से है, जहां घर के दरवाजे पर बने लेटर बॉक्स में मिला जान से मारने का धमकी भरा खत। पत्र में लिखा था कि जब से तुम्हारी गाड़ी गायब हुई थी तब से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई। पत्र में नीचे लिखा था, जय सापू। इसकी सूचना विधायक नारायण बेनीवाल ने तुरंत जिला पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी सहित उच्च अधिकारियों को दी तो प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। आनन फानन में उच्च अधिकारी जनता के साथ विधायक बेनीवाल के निजी आवास पहुंचे और जानकारी जुटाने में लगे। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे। इस घटना की जानकारी जैसे ही आरएलपी कार्यकर्ताओं को मिली तो उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त करना शुरू कर दिया। खबर पावटा से है, जहां प्रागपुरा नगरपालिका क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक घायल मरीज ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मंगलवार रात्रि स्टार निवासी पावटा सीढ़ियों से गिर जाने के कारण सिर में चोट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में परिजन स्टार को लेकर इमरजेंसी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पावटा पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने मरीज की हालत बिगड़ने पर जयपुर के लिए रेफर कर दिया, लेकिन सही समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने को लेकर सत्तार के परिजनों ने उन्हें एम्बुलेंस चालक के खिलाफ प्रागपुरा थाने में मामला दर्ज करवाया। मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि एम्बुलेंस चालक ने लापरवाही बरतते हुए घायल को पावटा सीएचसी चिकित्सक द्वारा समय पर रेफर करने के पश्चात जानबूझकर देरी की और बार बार बुलाने पर नहीं आया। इस बात पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और हाथापाई भी हो गई। वहीं गुस्साई भीड़ ने वहां खड़ी एम्बुलेंस 108 को क्षतिग्रस्त कर दिया। घायल के परिजनों ने मरीज को पावटा स्थित निजी चिकित्सालय में दिखाया, जहां चिकित्सकों ने मरीज को मृत घोषित कर दिया, जिस पर घायल की मौत से खफा परिजनों ने ग्रामीणों ने मामले की जानकारी अन्य जिम्मेदार अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों को देते हुए शव को पावटा की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए एम्बुलेंस चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंचे पावटा व पूर्व सरपंच प्रतिनिधि गोपाल अग्रवाल ने पीड़ित पक्ष से बात करी। अधिकारियों और प्रागपुरा थाना प्रभारी किरण सिंह यादव ने समक्ष रखी व दोषी को सजा देने की बात करी, जिस पर प्रागपुरा थाना प्रभारी किरण सिंह यादव ने जांच कर मामले में दोषी को गिरफ्तार कर सजा दिलाने की बात कही। ओके सर, मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा, मैं सीएचसी पावटा में कार्यरत था। अभी आज रात 9 बजे करीब एक पेशेंट वो अभी हमारे हॉस्पिटल में इमरजेंसी में लेकर आए और उनके अटेंडेंट ने बताया कि वो छत से गिर गया था। छत से गिरने से उसकी सिर में चोट, उसके नाक और मुँह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। उसकी आंखें एकदम टिकली फैल गई थी, उसका मुँह भी पूरी तरह से ब्लड में भरा हुआ था। वो पेशेंट को मैं परिचित था, वो मेरा पहले पुराना ड्राइवर रह चुका था, लेकिन उनका ज़्यादा उसकी पहले पे उठा गया था कि उसके शटल बिछाने लगे थे। मैं तुरंत उसको इमरजेंसी रूम में लेकर गया, उसका CPR डबल चालू किया, सक्शन किया, उसको रिवाइव करने की कोशिश की और इमरजेंसी ट्रीटमेंट किया और 108 के लिए पहले फोन कर दिया। 108 भी हुआ। 108 को जब हमने फिर पेशेंट को 108 गाड़ी के बाहर ले दिया है, एम्बुलेंस के बाहर में सूचित करने के लिए बोला
अभी रोकथाम भी चालू था इस पार्ट के लिए और शिफ्टिंग में थोड़ी डिले हुई थी। बाकी हमारी तरफ से जो है हमने पूरी कोशिश की बचाने के लिए, लेकिन क्योंकि ब्लीडिंग की भी बहुत ज़्यादा हुई और पेशेंट हो गया, आगे की जरूरत थी उसको बैठे। मेरा नाम अब्दुल कयूम है। मेरे बड़े मामा सत्तार खान जहाँ सीढ़ियों में से गिर गए थे, उनको हम लोग सरकारी हॉस्पिटल सामुदायिक में लेके आए पावटा वाले में। फिर उसके बाद जो डॉक्टरों से हुआ उन्होंने इलाज किया। उसके बाद डॉक्टरों ने बोला कि जयपुर रेफर करो। जयपुर रेफर करने के बाद हमने 108 पे एम्बुलेंस में कॉल किया, 3-4 कॉल किया, उन्होंने कॉल उठाया नहीं। 3-4 कॉल करने के बाद कॉल उठाया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला मैं अभी नहीं जा सकता, उनकी लापरवाही के कारण आधे 1 घंटा हम लोग लेट हुए। फिर वो बोला खाना खाने जाऊँगा मैं, मेरा खाना खाने का टाइम हो गया, मैं नहीं जाऊँगा। उसके बाद आधे 1 घंटा गिड़गड़ाए, उनके पैर पकड़े। उनके पैर पकड़ने के बाद काफ़ी देर हुई हमारे को। फिर हम लोग नज़दीकी हॉस्पिटल SGN में लेके गए उनको। SGN में ले जाने के बाद डॉक्टरों ने बोल दिया कि मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद हम लोग मतलब ये लापरवाही किसी और के साथ नहीं हो, हम लोग यही चाहते हैं। खबर जोधपुर से है, जहां भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्पेशल टीम ने स्थानीय निकाय विभाग के सहायक लेखा अधिकारी दिनेश कुमार सोनी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उसने ये राशि विभाग के रिटायर्ड हो चुके कर्मचारी के पेंशन से जुड़े कागजात तैयार करने की एवज में ली थी। एसीबी जोधपुर की स्पेशल टीम ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई कि उसका एक रिश्तेदार स्थानीय निकाय विभाग से रिटायर्ड हो चुका है। उसे पेंशन से जुड़े कागजात अभी तक तैयार नहीं हो पाए हैं। इन कागजात को तैयार करने के लिए स्थानीय निकाय विभाग के जोधपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय का सहायक लेखा अधिकारी दिनेश कुमार सोनी को 5,000 रुपए की रिश्वत मांगते हुए लगातार परेशान कर रहा है। पेंशन के कागज तैयार करने के लिए वह 2,000 रुपए की रिश्वत पहले से ले चुका था। शिकायत का सत्यापन होने के बाद आप ट्रैप का आयोजन कर परिवारवादी को सोनी के पास 5,000 रुपए के साथ उसके कार्यालय में भेज दिया गया। 5,000 रुपए थमाते ही सोनी ने ये राशि अपनी जेब में डाल ली। उसी समय पुलिस निरीक्षक मनीष वैष्णव के नेतृत्व में तैयार एसीबी की टीम ने उसे दबोच लिया। दुर्ग सिंह की बात करें, लगातार उन्होंने अपने कार्यकाल में खूब सारे कार्यों का इस कार्यों को लेकर बात करते हैं, क्या किस तरीके से आपको सूचना मिली, कैसे सत्यापन किया कार्य? हमारे एसीबी की हेल्पलाइन 1064 पे कॉल गया था परिवादी द्वारा। फिर परिवादी हमारे यहाँ पे 1064 से एक परिवादी आया था। परिवादी ने बताया था कि उसकी मासी की जो पेंशन के कागज हैं वो जो कि उनके, क्योंकि फादर जो है वो वहाँ नगर निगम में काम करते थे, डेथ होने के बाद में उनकी पुत्री की पेंशन के कागज तैयार करवाने के लिए DLB का यहाँ रीजनल ऑफिस है, डिप्टी डायरेक्टर रीजनल ऑफिस इनका स्थानीय निकाय विभाग का, वहाँ पे डबल एवर दिनेश सोनी उसने डिमांड करके पैसे की 2,000 रुपये पहले ले चुका था परिवादी से, 5,000 रुपये डिमांड की और इसको आज ट्रैक किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार। राजस्थान